ज़रूरी नहीं है कि रियल एग्ज़ाम में जो सारे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे डिफ़िकल्टी आते हैं। एक्चुअली में अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना अच्छे ढंग से तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम भी कम लगेगा। कुछ स्टूडेंट्स तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, चल गया, नहीं चला तो फिर दोष देने लग जाते हैं कि यार हमने प्रैक्टिस तो बहुत की, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। रियल एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करके आए हो ये तो रिजल्ट ही बताएगा। आपने अपनी तरफ से तो अपने आइडिया लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन एक्चुअली में वो राइट किया है कि रॉन्ग किया है ये तो बाद में पता चलता है। क्यों ना हम क्वेश्चन को समझ के करें। देखो, फर्स्ट रूल पूरा क्वेश्चन रीड करो। सेकंड रूल ऑप्शंस को रीड करो। जब पूरा क्वेश्चन रीड करोगे तब आपके माइंड के अंदर ना थोड़ी सी पिक्चर बन जाएगी कि किसके बारे में बात हो रही है। फिर आपको ऑप्शंस में से ईजी होगा चूज करना। जैसे आप देख सकते हो, हम क्वेश्चन को रीड करें। लास्ट ईयर आई वेंट टू जर्मनी, इट्स ए डैश टू जर्मनी नॉट फॉर लेयर बट फॉर जर्मनी एक्सचेंज। लेयर का मतलब क्या होता है? मतलब चिल करने जाना, मतलब टाइम पास करने जाना, घूमने फिरने के लिए जाना। और ऑप्शन चेक करिए, ट्रिप, ट्रैवल, टूर, साइट सीइंग। जब आप कहीं पर जाते हो, बनाते हो कहीं पर अपनी फैमिली के साथ या वैसे ही अकेले में, तो वो क्या होता है? वो एक ट्रिप होता है, टूर नहीं होता। टूर होता है बहुत जानों के साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट ईयर आई वेंट टू जर्मनी। और ट्रिप का मतलब समझिए, ट्रिप का मतलब होता है कि आप किसी काम के लिए जा रहे हो, किसी पर्पस के लिए जा रहे हो। टूर का मतलब होता है कि घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो। ट्रिप मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, उसको हम ट्रिप कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, उसने कहा है कि नॉट फॉर लेयर बट फॉर जर्मनी एक्सचेंज। मतलब कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई रीज़न है, शॉर्ट टर्म है, तो इसलिए आंसर आपका आएगा ट्रिप। कई लोगों को यही नहीं पता होगा ट्रिप और टूर में फ़र्क क्या है। ट्रैवल क्या होता है? ट्रैवल थोड़ा सा जनरल हो जाता है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर आ गया साइट सीइंग। साइट सीइंग मतलब हमने कहीं घूमने जाना है तो कोई ना कोई जगह देखने के लिए जाना है, तब हम कह सकते हैं साइट सीइंग। बस इस केस में देखिए, एक रीजन बताया गया है, शॉर्ट टर्म बताया गया है। दिस इज द वर्स्ट फ्लाइट आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। वो कहता है कि पूरी लाइफ में ये मेरी वर्स्ट फ्लाइट थी। आई हैव एवर डी डैश, आई हैव एवर प्लेड, ना एक्सपीरियंस्ड, ना ओवरकम, ना आई हैव एवर बीन, कि मैं वहां पर गया। बीन का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब वो कह रहा है कि आई हैव एवर बीन, वहां पर गया था। वी वर ओरिजिनली फ्रॉम एम्स्टरडम, आई अराइव्ड half hour due to the time that plane take off, but our plane was late. We took another plane and flew somewhere, and the result was still wrong. Landed another airport. This airport is a few hundred kilometers away from my destination. We can only wait for the next dash flight to continue the journey. अगर आप एक एयरपोर्ट के ऊपर जाते हो, यहाँ पर सिंपल इंग्लिश में बताया गया है। अगर माइंड के अंदर प्रेशर होगा ना तो हमारे को ये सिंपल इंग्लिश भी समझ नहीं आएगी। जब आप कई जगह पर जाते हो, थोड़ी जगह रुकते हो, स्टे करते हो, तो अगली फ्लाइट अगर पकड़ना चाहते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कनेक्ट्स, कनेक्टेड, कनेक्टिंग, कनेक्ट। बहुत ही देखो वर्ब का इस्तेमाल करते हुए टेंस पढ़िए पहले कि क्या बात हो रही है। वी कैन ओनली वेट फॉर द डैश नेक्स्ट डैश फ्लाइट। कनेक्ट्स फ्लाइट ना, क्योंकि अगर हम बात करें कनेक्ट्स सिंगुलर के साथ ऐसे या ई एस लगा हुआ है तो वो हम यूज नहीं कर सकते। कनेक्टेड ना, कनेक्टिंग फ्लाइट सुनने में अच्छा लग रहा है। फॉर विच आई हैव वेटेड फॉर डैश एंड हाफ आवर। उसको कह रहा है कि नो वंडर वी ऑल हैव टू गो होम स्ट्रेट अवे। वो कहता है कि मुझे एक कनेक्टिंग फ्लाइट चाहिए होगी तो कंटिन्यू माई जर्नी, फॉर विच आई हैव वेटेड फॉर, जो मैं वेट कर रहा हूं अगले हाफ आवर के लिए, अनदर एंड हाफ आवर। सो सिंपल सा क्वेश्चन, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। समझ के करोगे। देखो रियल एग्जाम में होता क्या है, 2 मिनट्स होते हैं। मैं मानता हूँ माइंड के अंदर प्रेशर होता है, हमने 2 मिनट से 2.5 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। लेकिन आप घर में ही अपने माइंड को उस हिसाब से प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो क्वेश्चन ईजी वे के साथ सॉल्व होगा। Good customer service relates to the service you and your employees provide before, during and after a purchase. अब मैं एक सेल्समैन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, उसके पर्सपेक्टिव से सोचने लगा हूँ।
कि अगर गुड सर्विस जो होती है, गुड कस्टमर सर्विस जो होती है वो क्या होती है, आपके और आपके एम्प्लॉयज़ जो प्रोवाइड करते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर परचेज। जब हमारे को कोई चीज़ लेने आता है तो तभी हम ग्राहक बना पाएंगे ना, जब हम उसको पूरा सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाउ यू डैश विद योर कस्टमर्स। अब हाउ यू डैश विद योर कस्टमर्स, अगर आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे तरीके के साथ मिलोगे, फर्स्ट लुक में ही आप उसको अपना इम्प्रेस कर दोगे। इम्प्रूविंग योर कस्टमर सर्विस स्किल्स कैन लीड टू ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड मोर इंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर देम। अब देखते हैं, एंगेज, इंटरेक्ट, शो, टॉक। अब जब आप जाते हो, दुकान पे जाते हो, शोरूम पे जाते हो, जैसे मेरे पास, मैं मान के चलता हूँ मेरा शोरूम है या मैं सेल्समैन हूँ, तो मैं कस्टमर के साथ क्या करूँगा? इंटरेक्शन मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द स्पॉट, और कस्टमर को रिएक्ट करेगा। एंगेजमेंट मतलब आप कोई काम कर रहे हो, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। शो मतलब दिखाना, टॉक मतलब बात करना। शो दिखा रहे हो, अब सोचो एक बंदा आया आपकी दुकान पे और आप उसको कह दिया ये भाई देख लो, क्या बात बनेगी? नहीं। टॉक करना, वो तो जनरल टॉक हो सकती है, बात कर रहे हैं, हाँ भाई हेलो हाय क्या हो गया, बस ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। हमें इंटरेक्ट करना है, पार्टिसिपेट करना है, ताकि वो हमारी जो प्रोडक्ट है उसको बाय कर पाए। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंटरेक्ट। Improving your customer service skills can lead to great customer satisfaction and more enjoyable experience for them. No matter the size of your business, good customer service needs to be at the heart of your business model if you wish to be successful. It is important to provide good customer service to all types of customers, including dash new and existing customers. अब इसमें चेक करो, वो कह रहा है कि हमें अगर बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है या आप चाहते हो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड सर्विस दें हम कस्टमर को, चाहे वो किसी भी तरह का कस्टमर हो, जैसे डैश, न्यू नया वाला और एग्जिस्टिंग भी। अब नया भी कह दिया, फ्यूचर तो आएगा नहीं। कस्टमर लॉयल, अब मुझे नहीं पता कस्टमर लॉयल है कि नहीं, हमने कौन सा उससे कोई चीज़ लेनी। लॉयल का मतलब क्या होता है कि हम कस्टमर के साथ लॉयल रहें, जो चीज़ है उसको वो दें, जो कमिटमेंट की है उसको वो दें, वो भी नहीं आएगा। ओल्ड पुराना, न्यू और एग्जिस्टिंग, जो नया आने वाला है, जो अभी है। एग्जिस्टिंग ओल्ड सेम ही हो गया। अब एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो अभी है आपके पास, एक चीज़ ली है, एक कार ली है, वो दोबारा आ गया, वो ओल्ड कस्टमर नहीं, एग्जिस्टिंग है, ठीक है। बचा गया हमारे पास पोटेंशियल। ऑल्दो इट कैन टेक एक्स्ट्रा रिसोर्सेज and money, good customer service leads to a customer satisfaction which can generate positive dash for your business, keep your customers happy, encourage them to purchase from your business again. Good customer service can help your business grow and prosper. मतलब हम कोई ऐसी सर्विस दें जो which can generate positive क्या? पॉजिटिव फीडबैक, आइडिया, वर्ड ऑफ माउथ, सजेशंस। अब सजेशंस थोड़ा होंगी, पॉजिटिव सजेशंस, हम उसको कोई सजेस्ट थोड़ा कर रहे हैं, जनरेट थोड़ा करेगा। विच कैन जनरेट, हमें एडवर्टीजमेंट के पर्पज से करना है, पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं। फीडबैक मतलब कोई चीज़ ली, अच्छी है बुरी है, उसके बारे में बता रहा, हमें वर्ड ऑफ माउथ जो है इसके अंदर रहेगा, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फॉर योर बिजनेस, कीप योर कस्टमर हैप्पी। मतलब उनको वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट वे टू सेल एनीथिंग, टू ग्रो योर बिजनेस। बिकॉज किसी ने कोई चीज़ बाय की है, कोई कार ली है मेरे से, और अगर मैंने उसको अच्छी सर्विस दे दी, चाहे मैं जितनी मर्जी फेसबुक के ऊपर या कहीं भी एडवर्टीजमेंट करता रहूँ, लेकिन जो एक पर्सनल रीज़न होता है, पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे मैंने खुद चीज़ ली और मुझे लगा कि यार ये बंदा सही है, तो हम आंखें बंद करके ऊपर विश्वास करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? वर्ड ऑफ माउथ। पहले पे आएगा इंटरेक्ट, दूसरे पे पोटेंशियल, तीसरे पे वर्ड ऑफ माउथ। तो देखो किस तरीके के साथ हमने इसको रियल लाइफ में ही कर लिया। यकीन मानो, रियल लाइफ में जब आप कन्वर्ट कर दोगे ना, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। चाहे आपके पास कोई ग्रामर स्किल्स हो चाहे ना हो, वैसे तो चाहिए, क्योंकि फिर द ब्लैंक्स बहुत कई बार मुश्किल आ जाते हैं, तो कई बार ग्रामर रूल्स अप्लाई करने पड़ जाते हैं, कई बार आप अपनी सेंस अप्लाई कर सकते हो। हर एक चीज़ अपनानी आपको आनी चाहिए, लेकिन वो सर्विस से होगा या प्रैक्टिस से होगा या मेरी वीडियोस देखकर होगा। कैसी लगी वीडियो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 1-on-1 सेशन एज पर योर टाइमिंग्स। ऑल द बेस्ट।